સનો મંગલાનં ચ સંવિસિં પઢમં હવૈ મંગલં અરહંતો ભગવંત ઇન્દ્રમહિતા સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિસ્થિતા આચાર્યા જીન શાસનોન્નતિકરા પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયારાધિકા પંચૈતે પરમેષ્ઠિના પ્રતિદિન કુર્વન્તુ વો મંગલં કુર્વન્તુ વો મંગલં પન્નગે ચ સુરેન્દ્રે ચ કૌશિકે પાદસંસ્પૃશી નિર્વિશેષ મનસ્કાય શ્રીવીર સ્વામિને નમઃ મંગલં ભગવાન વીરો મંગલં ગૌતમ પ્રભુ મંગલં સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલં અજ્ઞાન તિમિરાંધાના જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ તસ્मै શ્રી ગુરવે
ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये। दुर्लभे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसम्पन्निनां गाढाय विवागकमुनो समयं गोयं मापमायते। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान, ऐसे चार ज्ञान के मालिक अनंत लब्धि के स्वामी ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा को अप्रमत्तता की ओर अग्रसर करते हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपने मुखार विंद से फरमा रहे हैं कि हे गौतम, हमको जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ, मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, वह कितना दुर्लभ है। दुर्लभे खलु मानुषे भवे चिरकाले न विसम्पन्निनां। परमात्मा ने बताया कि जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वह मानव जीवन कोई इतनी आसानी से जीवात्मा को नहीं मिल पाता। 84 जीवालाप योनियों में परिभ्रमण करने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है और उन्होंने कहा कि ये मानव का जन्म दुर्लभ तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसके जैसा और कोई जीवन नहीं है। अर्थात मानव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सभी धर्म संप्रदायों में किसी न किसी बात को लेकर मतांतर
जरूर है, लेकिन ये सनातन सत्य कि मानव का जन्म बड़ा दुर्लभ है और इसकी महिमा अपरंपार है। ये सत्य को सभी ने स्वीकार किया है। 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। तो ये 4 गतियों में मनुष्य गति यानी कि मनुष्य का जीवन प्राप्त करना एक सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पर हमारे मन में सवाल उठता है कि मानव के पास कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके कारण मानव को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। क्योंकि यहाँ पर और भी जीव जंतु रहते हैं, पूरा प्राणी जगत है और मनुष्य भी एक प्रकार का प्राणी है, लेकिन यहाँ पर और किसी की प्रशंसा नहीं। हाथी कितना बड़ा होता है, उसकी कितना शक्ति होती है, बलशाली होता है। मयूर होता है, उसको प्राकृतिक सौंदर्य मिला हुआ है। कोयल बोलती है तो उसकी कितनी मधुर मीठी आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ पर किसी की भी प्रशंसा नहीं, सिर्फ मनुष्य की प्रशंसा। तो कोई न कोई मनुष्य के पास विशेष वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम खाना खाते, पशु भी खाते हैं, पशु भी सोते, हम भी सोते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं वो क्रियाओं में कोई फर्क नहीं है। पशु में भी भय है, हमारे में भी भय है। 4 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं वो पशुओं में भी पाई जाती हैं और मनुष्य में भी पाई जाती हैं। तो फिर मनुष्य की प्रशंसा क्यों? तो हमारे नीतिकारों ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनश्च समान मेतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशुभि समाना। उन्होंने कहा, महापुरुषों ने कहा कि मनुष्य के पास विशेष में विशेष अगर कोई चीज है तो वह धर्म है। क्या है? धर्म है। धर्मेन हीना पशुभि समाना। नीतिकारों ने कहा, महर्षि भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा कि धर्मेन हीना पशुभि समाना, यानी जो व्यक्ति धर्म के बिना का है, यानी मानव का जन्म तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मानव का जन्म प्राप्त करके जिन्होंने धर्म नहीं किया, धर्म प्राप्त नहीं किया, कहते हैं कि उसका जीवन पशु जैसा है। कैसा है? पशु जैसा है। जैसे पशु खा पी के अपनी जिंदगी पूरी कर देता है, वैसे ही मनुष्य भी आके ये मनुष्य जीवन का जो लाभ, जो अवसर का जो लाभ उठाना चाहिए, वो लाभ से वंचित रह जाता है, उठा नहीं पाता है। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि मानव जीवन में हम धर्म की आराधना साधना कर सकते हैं। 4 गतियां हैं और ये चारों गतियों में कहते हैं कि मानव गति एक चौराहे जैसा है। यहाँ पर मनुष्य कहते हैं आता है, जन्म लेता है और जन्म लेकर कहाँ जाना है? मुझे देव गति में जाना है या मोक्ष गति में, पंचम गति में जाना है, नरक में जाना, तिर्यंच गति में जाना, कहते हैं कि अपनी इच्छा पर निर्भर करता है।
यानी वो कहीं भी जा सकता है। मनुष्य जीवन एक चौराहे जैसा, जैसे आप चौराहे पर पहुंच जाओ तो वहाँ से चारों दिशाओं में आप जा सकते हैं, रास्ते जाते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक बड़ा जंक्शन जैसा है। जैसे किसी बड़े जंक्शन पर आप पहुंच जाओ, दिल्ली जैसे, बम्बई जैसे जंक्शन पर आप पहुंच जाओ, तो वहाँ से आपको कहीं भी जाना है, पूरे देश में कहीं पर भी जाना है, तो आपको वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। क्या मिलेगा? आपको वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन छोटे से कस्बे में जाकर आप खड़े हो जाओ कि मुझे बम्बई की ट्रेन मिल जाए, कलकत्ता की ट्रेन मिल जाए, तो वहाँ से आपको ट्रेन नहीं मिल सकती। आपको अगर जाना है तो बम्बई जैसे जंक्शन पर आपको पहुँचना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बड़े जंक्शन से कहीं की भी टिकट मिल जाती हैं। वैसे ही ये मानव जीवन भी एक बड़ा महाजंक्शन है, और यहाँ से आप कहीं पर भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो हमारे लिए एक कितना गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है कि मनुष्य जीवन में थोड़ा सा आयुष्य है। क्या है? हम 100 वर्ष का आयुष्य लेके आए हैं। वो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा ने लिखा कि पहले कितनी लंबी आयु होती थी, लाखों वर्षों की आयु होती थी, और इतनी लंबी आयु तक व्यक्ति को एक ही गति में रहना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कहा कि कलयुग में आयुष्य कम हो गया। तो कहता है कि थोड़े समय में हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थोड़े से समय में हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो हमको ये जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, और इस मानव जीवन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवात्मा कहते हैं कि मोक्ष में भी जा सकता है। देवता सीधा डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकता है। कोई भी पशु या कोई भी कहते हैं कि मोक्ष में नहीं जा सकता है। अगर मोक्ष में जा सकता है तो सिर्फ मनुष्य जा सकता है, और दीक्षा भी अगर कोई ले सकता है। ये इसको हम रजोहरण बोलते। क्या बोलते हैं? ये हमारा संयम का उपकरण है। तो इसका दूसरा नाम ओघा भी है। क्या है? इसका दूसरा नाम ओघा है। तो कहते हैं कि ओघा अगर किसी को मिल सकता है, रजोहरण किसी को मिल सकता है, दीक्षा अगर कोई ले सकता है, तो सिर्फ मनुष्य ले सकता है। कोई देवता दीक्षा लेना चाहे या घोड़ा गधा दीक्षा लेना चाहे तो दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन मनुष्य दीक्षा ले सकता है और अपने कर्मों की निर्जरा करके, कर्म क्षय करके वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर परमात्मा ने बताया, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बताया, और उन्होंने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए कहा कि समयम गोयम मापमायये, यानी हे गौतम, हमको ये देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, और ऐसा मानव जीवन प्राप्त करके हमको प्रमाद नहीं करना है, समय को गंवाना नहीं है। तो हमको ये जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन के साथ साथ हमको और भी बहुत सारी धर्म सामग्री, धर्म आराधना साधना करने के लिए फैसिलिटी मिली हुई है। तो कहते हैं कि ये जो धर्म सामग्री हमको मिली हुई है उसका हम सदुपयोग करे है भो उज्जमम धम्मे, यानी कि हमको मानव जीवन मिला है, और ये मानव जीवन प्राप्त करके हमको उद्यम करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। जैसे कोई एक खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है, तो प्लेयर भी वैसे ही वो खिलाड़ी नहीं बन जाता है। वो कितनी मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ करता है। वो 4 बजे उठ जाता है, व्यायाम करता है, योगा करता है, सब कुछ करता है, और वो इतना पसीना बहाता है, तब जाकर ऐसा कोई
वो कैच पकड़ा ना, सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा कि वो छक्के के लिए गेंद जा रही थी, लेकिन उन्होंने बाउंड्री पर कैच पकड़ लिया। तो ये प्रैक्टिस यानी पुरुषार्थ, मेहनत है। क्या है? तो एक खिलाड़ी होता है तो खेल जगत में वो कितना पुरुषार्थ करता है, तब जाकर कहीं उसका नाम होता है। तो ये मानव जीवन को सफल करना है, सार्थक करना है, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ये रत्नत्रयी की आराधना है और ये आराधना से ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। तो भाग्यशालियों, ये धर्म की आराधना, ये रत्नत्रयी की आराधना करने के लिए ये जो चौमासे का समय है, ये जो 4 महीने का जो समय है, कहते हैं कि हमारे लिए आराधना साधना करने के लिए एक सीजन है। क्या है? सीजन है। जैसे वर्षा ऋतु में बारिश गिरती, बारिश की सीजन है। क्या है? बारिश की सीजन है। वैसे ही आत्म कल्याण करने के लिए ये हमारे लिए धर्म आराधना की सीजन है। क्या है? धर्म आराधना की सीजन है। हम सर्दियों में, गर्मियों में इतनी आराधना नहीं कर पाते हैं, लेकिन चातुर्मास के दिनों में ऐसा मौसम बन जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है कि हमारा इस शरीर का जो डाइजेशन है वो भी डैमेज हो जाता है, मंद पड़ जाता है। क्या हो जाता है? जठराग्नि मंद हो जाती है। तो ऐसे समय में, चातुर्मास के समय में, क्योंकि कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बारिश हुई, कभी उमस हो गई, तो ये जो वातावरण है वो हमारे शरीर पर भी असर करता है। तो ऐसे समय में हम तपस्या करते हैं, उपवास रखते हैं, एकासना रखते हैं, आंबिल रखते हैं, तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? शरीर भी स्वस्थ रहता है। और इस तरह से चातुर्मास के दिनों में हम तपस्या करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। तो कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करने से भी हमारे शरीर को बड़ा लाभ होता है। अब हम काम पे जाते हैं, कोई ज़्यादा दूर होता है व्यक्ति, 10-11 बजे अपने घर पहुंचता है, 11 बजे, 11:30 बजे वो भोजन करता है, 12 बजे भोजन करता है। इतना वो लेट भोजन करता है, देरी से भोजन करता है। तो कहता है कि भोजन करने के बाद शरीर को जो श्रम मिलना चाहिए, जो पानी वगैरह मिलना चाहिए, वो पानी वगैरह मिल नहीं पाता, वो पानी पी नहीं पाता है। थोड़ा सा टीवी देखा और वो सो जाता है। क्या कहता? सो जाता है। और कहते हैं कि फिर मतलब सो जाने से कहते हैं पानी वगैरह कुछ मिला नहीं, तो उससे गैस वगैरह हो जाता है। और कहते हैं कि वो गैस अपने रास्ते से निकल जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी नाड़ियों में कहीं इधर उधर हो जाए तो गंभीर बीमारियां लेके आती है। तो इस तरह से रात्रि भोजन में भी बताया गया कि इसीलिए हमको दिन के होते होते हमको खा लेना चाहिए, क्योंकि श्रम यानी भोजनान्ते सतपदम गच्छेत, ये चार्वाक नाम का एक ग्रंथ चरक संहिता है, और वो चरक संहिता में बताया कि भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? 100 कदम वॉकिंग करना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन हम 12 बजे भोजन करेंगे तो फिर वॉकिंग का समय कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि देर रात भोजन करने से भी हमारे शरीर को बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने ये चातुर्मास जैसे समय में आहार पर संयम बताया कि हमको भोजन पर भी संयम करना है। जैसे हम आरती उतारते, कुमारपाल महाराज की हमने बहुत बार आरती उतारी राजा कुमारपाले, ऐसा हम बोलते हैं कि कुमारपाल ने आरती उतारी, और हमने भी कई बार आरती उतारी होगी। लेकिन कुमारपाल का कैसा जीवन था कि चातुर्मास के दिनों में उन्होंने पापों का एंड कर दिया था, अंत कर दिया था। यानी वो कहते हैं कि नगर के बाहर
चातुर्मास के दिनों में पाटन के बाहर, यानी पाटन नगर के बाहर वो जाता ही नहीं था। 4 महीने तक नगर में ही रहता था। उपवास, पोषद, सामायिक, पतिकमन, और राजा था, 18 देशों का राजा था, तो ये पूरा प्रशासन भी संभालता था, राज्य भी चलाता था। और इस तरह चातुर्मास के दिनों में वो आराधना, साधना, धर्म की क्रिया, प्रतिदिन एकासना करना। क्या करना है? प्रतिदिन कुमारपाल महाराजा एकासना करता था चातुर्मास के दिनों में। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे कुमारपाल महाराजा ये चातुर्मास के दिनों में चातुर्मासिक आराधना करते थे, वैसे ही हमको भी ऐसा जीवन बनाना है। और ये चातुर्मास के दिनों में हमको समय मिलते, जितना भी हम समय मिले, कहते हैं कि आराधना साधना करनी है। तो ये आगरा निवासियों को, क्योंकि ये जो नगरी है वो एक ऐतिहासिक नगरी रही हुई है, इसको बोलते हैं ताज नगरी। क्या बोलते हैं? ताज नगरी। आगरा को बोला जाता कि यहाँ पर ताजमहल है। एक बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया, यानी कि मुगलों ने जो शासन किया, पूरे भारत देश पर शासन किया, और उसकी राजधानी उन्होंने आगरा को पसंद किया। किसको पसंद किया? यहाँ पर रह के अकबर बादशाह हुआ, वो भी यहाँ पर रहा हुआ है, और यहाँ से उन्होंने शासन किया, अपनी हुकूमत चलाई। तो ऐसी ऐतिहासिक नगरी है। और इसके साथ साथ हमारे दादा गुरु विजयानंद सुरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने हमारा उद्धार किया, सानु भूले यानु रस्ते पा गए, यानी जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया। हम रास्ता भूल गए थे, लेकिन गुरुदेव आए और हमको रास्ता दिखाया। तो ऐसे गुरुवर की भी ये जो भूमि है, आगरा की जो भूमि है, वो विशेष महत्व रखती थी। और वो सत्य की खोज में निकले थे, और सत्य की खोज में वो आगरा पधारे थे। यहाँ पर चातुर्मास किया, और यहाँ वो रत्नचंद्र जी महाराज के साथ उनका वार्तालाप हुआ, और वो सत्य के मार्ग पर चल पड़े। तो वो भूमि ये आगरा है। कौन सी? ये भूमि आगरा है। तो आगरा का तो बड़ा विशेष महत्व है। जैसे हमारे आनंद जी, हमारे निर्मल जी ने बताया कि ये जो नगरी है, यहाँ 1977 में यहाँ पर परमार क्षत्रियोद्धारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरीश्वर जी महाराजा का पट्टधर बनने के बाद प्रथम चातुर्मास यहाँ पर हुआ। वैसे जिन शासन रत्न समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा का ही चातुर्मास होने वाला था, श्री संघ ने गुरुदेव को ही विनंती की थी, लेकिन गुरुदेव का मुरादाबाद में काल हो जाने से फिर नए पट्टधर को श्री संघ ने विनती किया कि गुरुदेव तो नहीं रहे, लेकिन आप हैं तो आप पधारिए। और इस तरह से श्री संघ की विनंती को मान देकर हमारे गुरुदेव यहाँ पर आए थे। और प्रथम चातुर्मास, और जैसे आनंद जी ने बताया कि बाल मुनियों को लेके गुरुदेव पधारे थे। बंधु त्रिपुटी हमारे गुरुजी, साहित्य मनीषी आचार्य भगवान श्रीमद विजय वीरेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा वगैरह सब बालमुनि थे। और उस समय गुरुदेव ने यहाँ पर सभी को योगोद्वहन कराया था। और ये हमारे जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी, छोटे लाल जी, कपूर चंद जी, तो ये हमारा परिवार है, गुरु भक्त परिवार हैं। और जब ये योगोद्वहन हुआ, गुरुदेव ने यहाँ पर आगरा की भूमि में चातुर्मास किया और सभी अपने मुनियों को योगोद्वहन कराया। और उस समय योगोद्वहन की गोचरी, आहार पानी का लाभ, कौन थे? दादी माँ, दादी माँ, वो सारा संभालती थी और पूरा योग यहाँ पर करवाया। और उसी के वो संस्कार हैं। उस समय ये हमारे आनंद जी वगैरह छोटे होंगे, बालक होंगे, लेकिन ये जब वहराते, गोचरी वहराते देखा हुआ है। और इस तरह से
बाल्यावस्था में इस तरह के संस्कार पड़ जाते हैं तो ये संस्कार आगे तक बने रहते हैं। यानी घर का माहौल धर्ममय होता है तो ये संस्कार हमारे बच्चों में भी आते हैं। इसीलिए धर्म का वातावरण हमारे घरों में, हमारे परिवार में होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में भी ये संस्कारों का बीजारोपण हो सके। क्योंकि बच्चे हमारे अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। जैसे दादाजी सोफ़ा सेट पर बैठकर पाँव पर पाँव चढ़ा के चश्मे लगा के पंजाब केसरी अखबार पढ़ते हैं तो पोता देखता है, वो बैठा बैठा पोता देखता है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो फिर दादाजी कहीं इधर उधर जाते हैं तो पोता सोफ़ा सेट पे बैठ जाता, पाँव पे पाँव चढ़ा देता है, चश्मे लगा देता है और वो पेपर अखबार पढ़ने की नकल करता है। क्या करता है? अनुकरण कर, अपने दादाजी का वो अनुकरण करता है। तो जो हमारे घर में वडील है, जो बड़े लोग हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को संस्कार देना, धर्म के संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। हमारे देवगुरु धर्म की पहचान कराना। मैं बम्बई में किसी घर में गोचरी गया तो बम्बई में टावर होते, क्या होते हैं? टावर होते हैं 20 माले का, 50 माले, इस तरह फ्लोर होते हैं। तो हम गोचरी जाते, कभी 5वें माले गए, कभी 6ठे, कभी 7वें, इस तरह। तो घर बंद रहते हैं। क्या होता है? घर बंद रहता है, अंदर से बंद रहता है। तो हम धर्म लाभ बोलते हैं, जोर से धर्म लाभ देते हैं। तो अंदर आवाज़ जाती तो बहन ने सुन ली, मेरी आवाज़ सुनी और वो बच्चे को बोला कि देख कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। तो बच्चे ने, वो बीच में ऐसा थोड़ा सा होता है, उससे पता चलता है कि कोई आके खड़ा है। तो बच्चे ने आके देखा और फिर वो वापस जाके अपनी मम्मी को बताया कि कोई अंकल आए हैं। उसने कहा कि अंकल आए हैं, अंकल खड़े हैं। फिर मतलब श्राविका जी आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अपने बच्चे को बताया कि अंकल नहीं है, ये महाराज जी हैं, अपने गुरु हैं। क्या हैं? अपने गुरु हैं, अपने साधु महाराज है। और साधु महाराज हमारे घर पर एक गोचरी बोलने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को संस्कार देना, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देना। और मैं इसीलिए यहाँ पर आया, संस्कारों का हमको बीजारोपण कर। चातुर्मास के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि छोटे बड़े आबाल वृद्ध में जागृति आए। क्या आए? जागृति आए। मैं जगाने के लिए आप लोगों के यहाँ बीच में आया हूँ। तो यहाँ पर आगरा की जो भूमि है वो हमारे गुरुओं की भूमि है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय गुजरावाला से लोग आए थे, परिवार आए थे। और उसमें गुजरावाला के ज़्यादातर लोग यहाँ पर आए। आगरा, उन्होंने आगरा को पसंद किया और यहाँ जब आए तो सब कुछ छोड़ के, गुजरावाला में सब कुछ छोड़ के आ गए थे और यहाँ पर आकर खड़े हुए। क्या हुए? खड़े हुए। यानी काम धंधा आगे बढ़ा। उस समय पेट भरने की भी समस्या होगी, लेकिन फिर भी हमारे गुरु भक्तों ने हिम्मत हारी नहीं और कदम से कदम आगे बढ़ाया। यहाँ पर RC/RD परिवार, यहाँ पर छोटे लाल जी का परिवार, परमानंद जी का परिवार, हम निर्मल जी बैठे, दुर्गढ़ परिवार, यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ज़्यादातर गुजरावाला से आए हुए हैं। तो ये हमारे गुरुओं की ये नगरी है, आगरा गुरुओं की नगरी है। और ये 1977 का चातुर्मास यहाँ पर हुआ और उसके बाद 1988 में गुरुदेव यहाँ पर आगरा पधारे थे। एक वासुपूज्य दादा की प्रतिष्ठा करने के लिए, जिन मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए हस्तिनापुर चातुर्मास पूरा करके
गुरुदेव यहाँ पर पधारे थे। आप सभी को पता है कि गुरुदेव ने हस्तिनापुर में चातुर्मास किया था। वो आराधना साधना के लिए मुझे वल्लभ स्मारक की प्रतिष्ठा करानी है, मुझे आगरा की प्रतिष्ठा करानी है, पंजाब में जाना है, और पंजाब में, पूरे पंजाब में आतंकवाद छाया हुआ है। तो मैं एक चातुर्मास साधना के लिए, तपस्या के लिए हस्तिनापुर करूँगा। और ऐसा करके गुरुदेव ने वहाँ पर रहकर साधना की, तपस्या की। और गुरुदेव के साथ जो गुरु भक्त आए थे, आगरा से विशेष गुरु भक्त आए थे, हमारे परम गुरु भक्त, संक्रांति गुरु भक्त, अनन्य गुरु भक्त, ऐसे रघुवीर कुमार जी, पूरा उपदान उन्होंने उपवास के साथ किया। विजय कुमार जी, श्रीपाल जी यहाँ के रत्न है, क्या है, आगरा के रत्न हैं। और बड़ी तपस्या उन्होंने किया, वहाँ हस्तिनापुर में किया। गुरुदेव का चातुर्मास लुधियाना हुआ, तो लुधियाना में भी तपस्या की, कांगड़ा गुरुदेव सिखाया था। यहाँ पर गुरुदेव ने देखा कि इनको कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो फिर गुरुदेव मोटा कपड़ा ले आए, जाड़ा कपड़ा, कि पतले कपड़े से इनका कोई काम चलने वाला नहीं। ऐसा करके हमको ये ऐसी चद्दर, मोटी चद्दर, और वो बांधना सिखाया। और वो हमने बांधना चालू किया, तो क्योंकि वो बांधेंगे तो चिपका रहता है ना, शरीर से वो चिपका रहता है। और ऊपर हम दूसरी कंबली, 2 कंबली ओढ़ देते तो फिर ठंडी नहीं लगती। तो इस प्रकार से गुरुदेव कितने दयालु थे, देखते थे कि मेरे साधुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए उपाय करते थे, उपाय बताते थे। तो ऐसे यहाँ 88 में यहाँ पर आना हुआ, और उस समय यहाँ पर एक प्रतिष्ठा हुई थी। और प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े धूमधाम से, जैसे हमारे पूर्व प्रधान निर्मल जी ने बताया कि वो अंजन शलाका करने के लिए पावागढ़ पधारे थे। और पावागढ़ में भी वो जो इंद्र महाराजा थे, वो भी श्रीपाल जी थे, यहाँ के थे, आगरा के ही इंद्र महाराजा बने थे। तो इस तरह से आगरा के साथ हमारी बहुत यादें हैं, यानी यहाँ पर आने पर मुझे बहुत ये आगरा की यादें आ रही। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा चातुर्मास, वैसे ये 2024 का चातुर्मास यहाँ पर होने जा रहा है। इसके पहले भी हमारे पूर्व प्रधान निर्मल जी ने लुधियाना, जालंधर में आकर उन्होंने पुरजोर लगाया था, विनंती की थी, लेकिन उस समय लगभग ये जालंधर वालों ने बाजी मार ली थी। और उन्होंने एक ऐतिहासिक चातुर्मास जालंधर में बड़ा यादगार चातुर्मास करवाया। मेरा लुधियाना भी स्वतंत्र चातुर्मास हुआ, होशियारपुर भी हुआ, चंडीगढ़ भी हुआ। लेकिन ये 4-5 चातुर्मास में सबसे ज़्यादा शानदार चातुर्मास अगर कोई रहा है तो वो जालंधर का। और ये चातुर्मास के दिनों, क्योंकि वहाँ के जो प्रधान है प्रदीप जी है, प्रदीप पब्लिकेशंस राजकुमार जी के बेटे हैं, और वो पहले प्रधान बने, वो सभा के, आत्मानंद जैन सभा के प्रधान बने। और पहला चातुर्मास उनको मेरा मिला, तो उनको भी बड़ा उत्साह, वो वैसे ही उदार है, कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो फिर वो पीछे मुड़ के देखते नहीं। अभी अम्बाला में आचार्य भगवान रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा का गुरु मंदिर बना, और वो प्रतिष्ठा में उन्होंने ऐसा जबरदस्त महोत्सव किया कि प्रतिष्ठा के दिन वो अपना कैटरस है वो जालंधर से स्पेशल लेके आए, और इस तरह से ठाठ बाट से उन्होंने प्रतिष्ठा महोत्सव किया। तो ये जालंधर का चातुर्मास, चाहे बच्चों का शिविर, युवा शिविर, बड़ों का शिविर, संक्रांति महोत्सव और दैनिक प्रवचन, वो बम्बई वालों ने सुना कि प्रतिदिन नवकारसी होती है। अब ठीक है, सप्ताह में कभी नवकारसी करा दो, व्यवस्था करा दो, समझ में आता है, लेकिन प्रतिदिन ये नवकारसी कराना, सुबह सुबह में व्यवस्था करना, 5-5 आइटम व्यंजन, तो इस तरह से चातुर्मास हुआ। और उसमें हमारे आनंद जी ने कहा कि महाराज जी पधारे हैं, तो
महाराज जी का ऐसा चातुर्मास कराना, यादगार चातुर्मास कराना है। और वो प्रतिदिन वो सुबह 6 बजे वहाँ पर आ जाते थे और प्रवचन, नवकारसी वगैरह सब कुछ करके 12-1 बजे अपने घर जाते थे। पूरा 4 महीना उन्होंने पूरा समय दिया। और उन्होंने ये उस समय मतलब आगरा वालों को भी बोला था, कोई बात नहीं, कभी न कभी समय आएगा कि भले इंद्रजीत विजय जी इस बार यहाँ रह गए हैं, लेकिन कभी न कभी समय आएगा। समय आता है क्योंकि श्रावक का कर्तव्य है विनती करना। क्या करना है? विनती करना। इस बार नहीं आया, अगले साल नहीं आया, लेकिन अगर आप लोगों ने विनती चालू रखी तो कभी ना कभी नंबर तो लग ही जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि श्रावक का कर्तव्य है विनती करना। गोचरी के लिए, आहार पानी के लिए भी चाहे महाराज जी पधारे या न पधारे, लेकिन आपका कर्तव्य है विनती करना कि महाराज जी गोचरी का लाभ देना। क्या ठीक है, फिर मैं देखूंगा, मैं जवाब दूंगा वर्तमान जोग। मेरा जवाब क्या होगा? कोई श्रावक विनती करता है तो मैं जवाब देता हूँ वर्तमान जोग। कौन? उसमें गुणसेन और अग्नि शर्मा का वो कहता है कि भवो भव का वैर का बंधन हो जाता है, और कहते हैं कि वो जान से मार दे जाते हो। तो कहते हैं कि वहाँ पर भी कहते हैं कि वर्तमान जोग नहीं था, और इसीलिए इतने जन्मों तक कहते हैं कि उसको मारने वाला बना। तो यहाँ पर हमारे जिन शासन में ऐसी बहुत सारी विशेष बातें हैं, और ये चातुर्मास के दिनों में ये सारी बातें मैं विषय के अनुसार मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन आप जैसे आज आप लोग आए हैं, उत्साह दिखाई दे रहा है और हमको बिठा भी दिया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज ला के बैठा तो दिया है, लेकिन आज का दिन तो ठीक है, प्रवेश हो गया, लेकिन आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। प्रतिदिन आना और एक दैनिक प्रवचन, सामायिक प्रतिक्रमण करना, ये सब आपकी कर्तव्य है। आपके कर्तव्य में आता है कि ऐसा नहीं कि चलो हमारा घर बहुत दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएं। अरे ये मैंने चंडीगढ़ में चातुर्मास किया, जालंधर में चातुर्मास किया, तो वहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो 10-10 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन उनको प्रतिदिन आना है, प्रवचन में हर रोज आना है। ऐसी माताएं थी जो 8-8 किलोमीटर से वो वहाँ पर आती थी और प्रवचन महाराज जी का सुनना है। तो आप भी मानसिकता बना लीजिए, कितना दूर है वो देखना नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने मानसिकता बना ली तो फिर आपका यहाँ हर रोज आना होगा और प्रवचन वगैरह का आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से कईयों ने ये भी कहा कि आप नाइट यानी शाम का प्रवचन भी रखिए। अगर आप लोगों की तैयारी होगी तो मैं गुड नाइट प्रवचन यानी रात्रि का प्रवचन भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से अपना समय भी हो रहा है। तो ये मेरा चातुर्मास 2024 का चातुर्मास श्री आत्मानंद जैन सभा आगरा ने विनती किया। हमारे सुरेश जी हैप्पी, हमारे कीर्ति कुमार चिकू बोलते, क्या बोलते? चिकू जी है। चिकू बड़ा मीठा होता है, खाते हैं चिकू, मीठा बड़ा होता है। तो हमारे चिकू जी है, हमारे सुरेश हैप्पी जी, अरुण भाई, सभी लोग यहाँ आके गुरुदेव को विनती किया, और इस तरह से गुरुदेव ने भी समेत शिखर में आज्ञा दे दी। और उस हमारे अनिल जी, सचिव जी, मंत्री जी है, और इस तरह से यहाँ पर विनती किया। और उस समय मैं अम्बाला में था, मेरे को समाचार मिल गया कि आज्ञा मिल गई है, मेरा लेटर गया, गुरुदेव ने उसी समय संक्रांति में घोषणा कर दी। तो उस समय एक व्यक्ति था, जब घोषणा हुई तो मेरे पास एक व्यक्ति था आशीष, जय बुलाई गई चातुर्मास की तो एक ही व्यक्ति था, आशीष था। और आशीष को मैंने बोल दिया कि मैं 14 जुलाई को प्रवेश करूंगा, यानी मैंने उसी समय कह दिया था कि मेरा चातुर्मास का प्रवेश 14 जुलाई रविवार को होगा।
और इस तरह से आज मेरा यहाँ पर प्रवेश हुआ। कल हमारे परमानंद जी परिवार से एक बुजुर्ग व्यक्ति का देहांत भी हो गया और परिवार वालों ने भी उदारता दिखाई। विपुल जी ने समझदारी का काम किया कि समाज का काम है तो समाज का काम रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये परिवार वालों की भी मैं खूब सराहना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ कि जो मैंने प्रवेश का मुहूर्त दिया था उसी मुहूर्त में उसी दिन में मेरा प्रवेश हुआ है। और ये परिवार वालों की और क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का न, सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का सूत्र है, नरेंद्र मोदी का सूत्र है। तो इसमें कहते हैं कि सभी का साथ सहयोग मिलता है तभी चातुर्मास भी सफल हो पाते हैं। तो 2000 का चातुर्मास हमको सफल करना है। तो ये चातुर्मास को सफल करने के लिए करना, कराना और अनुमोदना करना, ये 3 वस्तुएं हमारे में आ गई तो समझो चातुर्मास सफल है, ऐतिहासिक चातुर्मास हो जाएगा। तो हमारे जीवन में ये 3 वस्तु, चातुर्मास के दिनों में 3 वस्तु होना जरूरी है, करना, कराना और अनुमोदना करना। तो हमारा चातुर्मास सफल हो जाएगा। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आगरा के गुरु भक्त हैं और वो गुरुओं के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा समर्पित रहते हैं। और ये चातुर्मास भी, आगरा का चातुर्मास भी बड़ा यादगार होगा। जपो मंत्र नवकार, श्रवण श्रेष्ठ रत्नाकर को, नमता बारंबार। साधुचर्या में गुरु सर्वोत्तम कहलाए, भौतिक आंधी में कभी विचलित ना हो पाए। जय जय रत्नाकर गुरु ज्ञानी, दिव्य दिवाकर छवि सुहानी। जिन शासन को है चमकाए, आत्म वल्लभ नाम दीपाए। क्षत्रिय कुल परमार घराना, कुल दीपक का उर में आना। भादो शुक्ला चौथ सुहानी, जन्म पूनम चंचल घर ध्यान। सालपुरा का पुण्य सवाया, राम सिंह था नाम धराया। सुसंस्कारी शिक्षा पाए, ममता करुणा पूर्ण समाहि। जल बिन बिन तड़पते देखा, कोमल तर मन की सुवरेखा। इनकी रक्षा को है करना, लाकर उनको जल से भरना। बचपन की ये अद्भुत राय, बने सुखद शिव रूप जाए। गुरु और इंद्र दीन से पाए, मानस मंदिर दिव्य बनाए। 2021 सुहाना, बहना मिगसर छठ दिन बाना। अंतर मन से करके समीक्षा, घोड़ेली में लीन ही दीक्षा। पीत वस्त्र में आभा चमके, आगम ज्ञान क्रिया संग दमके। वैशाख शुक्ला दूज ख्याय, सूरेश्वर की पदवी पाए। उत्तम गुण 36 सुहाय, चारु चरित्र बहुजन मन भाय। पंचाचार के सच्चे पालक, अष्ट संपदा के हैं धारक। फल वृद्धि पारस तीरथ ने, पूज्य गुरु की दिव्य नजर ने। पटधर रूप में आपको पाया, श्री संघ ने जयनाथ कुंजाया। आत्म से आत्म को निरखा, वल्लभ जैसी सोच और इच्छा। विजय समुद्र समथी गहराई, इंद्र गुरु से समता
भावन तपा गच्छ में बन अधिकारी संग नायक थे तुम शुभकारी पूर्वातम का औघा पाया सूरी पट्ट का मान बढ़ाया संतों में तुम संत निराले शासन अनुशासन रखवाले विनय भाव सेवा गुणवारे जिनवर आज्ञा पर पद धारे दृढ़ व्रत नियम निश्चय रूप वचन सिद्ध परमात्म स्वरूप इंद्र समाधि विघ्न मिटाए जिन मंदिर अम्बाला भाई धर्म क्रांति का विपुल बजाए युग निर्माता गुण कर छाए थे गुरुकुल के तुम निर्माता ज्ञान प्रदाता भाग्य विधाता सेना वल्लभ इंद्र नाम से पूजा पढ़ाते विधि विधान से संग शिखर जी और शत्रुंजय बोले ऋषभ परस की जय जय देश देश के भक्त आए आपकी निश्रा में हर खाए प्रवचन में होती गहराई स्पष्ट वक्ता मित भाषाई दीक्षा स्वर्ण जयंती आई मुंबई नगरी बनी गवाई वीतरागवानी नित गाते भव्य जनों को राह दिखाते आलस और प्रमाद मिटाए सुप्त जनों को आप जगाए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण धर्म ध्वजा फहराए निश दिन धर्म ज्ञान में हुए धुरंधर कथनी करनी में नहीं अंतर वलसाड़ नगरे गुरु समाधि दर्शन से मिटती है व्याधि श्रद्धा से जो शीश झुकाते रोग शोक संकट मिट जाते श्रद्धा से जो शीश झुकाते रोग शोक संकट मिट जाते रत्नाकर गुरु चालीसा आनंद चित्त जो गाए कहते वीर मीर नित मन वांछित फल पाए कर्म योगी गुरुदेव की महिमा परम्पार भक्ति पथ पर नित बढ़े ले गुरुवर आधार अंगूठे अमृत नवसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार उपसर्गा क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम्